नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। अगले साल की शुरुआत में होने वाली ये चुनाव यूपी में खास अहम है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी का फोकस इन दिनों पूर्वांचल पर ही है। हर कोई सत्ता पाने के लिए चुनावी समर में अपने तरकश के तीर चलाने में जुट चुके हैं। सभी दलों को लगता है कि यहाँ की 164 सीटों पर विजय मिल जाए तो सत्ता पाने में आसानी रहेगी। इसी कारण सभी राजनीतिक दल इन दिनों पूर्वांचल को ही अपना सियासी अखाड़ा बनाए हुए हैं। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी में शामिल है। 2014 का लोकसभा हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 चुनाव में भी यहाँ बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी का यहाँ पर ज्यादा जोर है। यदि बात उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की करें तो स्थान ने देश को अब तक 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संबंध भी पूर्वांचल से ही था। उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी, वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर भी पूर्वांचल से ही आते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में ही आता है। यह भी एक संयोग है कि इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरों से समझा जा सकता है। ये बात तो खैर किनारे, लेकिन क्या यूपी में विकास दिख रहा है? इसका जवाब यूपी के सीएम कुछ इस प्रकार देते हैं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में 1.5 साल तो कोरोना खा गया और काम करने को सिर्फ 3 साल ही मिले, लेकिन इन 3 सालों में अलग परिवर्तन दिखा है। हर तबके के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाया है। आदित्यनाथ जी आगे ये भी कहते हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने विगत 4.5 वर्षों में कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माफियों एवं अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। प्रदेश सरकार बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सहित समाज के सभी वर्गों को विकास योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में समान रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये बात तो खैर रही बोलने वाली, लेकिन सच्चाई क्या है वह हम भी जानते हैं और आप भी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भले ही आपस में लोगों के मनमुटाव कम हुए हैं, लेकिन अन्य मुद्दे भी तो हैं। उनके बारे में आखिर क्यों चुप है यूपी सरकार? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2020 में भारत में 29,000 से ज्यादा मर्डर केस हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा मर्डर की एफआईआर 3,700 से भी अधिक यूपी में दर्ज हुई। यहाँ हर दिन औसत 10 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि हर घंटे, हर 2 घंटे में यहाँ हत्या की वारदात होती है। अभी दूसरी केस यदि हम देख लें, हाल ही का सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ चुकी है। न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे पहुंच जाता है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार रैन बसेरा में व्यवस्था को लेकर बेखबर है। इस नाते रैन बसेरा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जानकारी न होने से काफी तादाद में लोग मंदिरों के साथ सड़क के फुटपाथ, फ्लाईओवर के नीचे रात गुजारने को विवश हैं। बाहर से आने वाले मुसाफिरों को ठहरने के लिए नगर के मध्य में स्थायी रैन बसेरा बना हुआ है। 50 बेड के इस रैन बसेरा में मौजूद समय में ना तो कंबल पर्याप्त हैं और न ही लोगों को यहाँ तक पहुंचने के लिए चौराहों पर होर्डिंग व बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। अब आखिर कैसे पहुंचेंगे लोग? जानकारी के अभाव में इतनी सर्द पड़ने के बाद भी लोग फ्लाईओवर के नीचे या फिर मंदिरों में रात गुजारने को विवश हैं।
अब तीसरा केस देख लेते हैं वायरल बुखार का, जो इतनी तेजी से फैल रहा था नवंबर के माह में। बुंदेलखंड में के महोबा जिले में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। मरीजों में सबसे अधिक बच्चे थे और वहां बच्चों के लिए बेड की कमी इतनी थी, बेड की व्यवस्था ही नहीं थी। अरे सरकार ने तो बात की थी अस्पताल बनाने की, उसमें डॉक्टर्स की कमी ना होने की, लेकिन ये तो दूर की बात रही। सरकार शमशान घाट बनाने में क्यों असफल हो गई? आप यकीन मानिएगा, पार्कों में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था। हालात यहां तक हो चुका था कि परिजनों को कोविड और नॉन कोविड शवों को एक साथ लाइन में लगाकर संस्कार के लिए बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। इसके बाद आखिर वो क्यों करते हुए नजर नहीं आ रहे? बात सोचने वाली है। साल दर साल चुनाव दर चुनाव वादे होते हैं, तरक्की के सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को आश्वासन दिया जाता है, औद्योगिकरण की को उम्मीदों और बदलाव की चाशनी में लपेटकर पेश भी किया जाता है। ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं, यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश भी कहा जाने लगा है आजकल, पर अधिकतर बड़े उद्योग और निवेश नोएडा व गाजियाबाद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। प्रदेश के बाकी क्षेत्रों का क्या? वहां अब भी औद्योगिकरण की राह ही ताक रहे हैं अभी तक। अन्य क्षेत्रों के लिए प्रयास तो हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सके हैं। अब इन सब कंफ्यूजन के बीच आखिर जीत किसकी होगी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।